चली गई। देखो युवराज, ये हमारा राज्य है। यहाँ से उत्तर में मांडवगढ़ है, जहाँ हमारे पुरखों ने विजय प्राप्त की थी। पश्चिम में सिंधु नदी बहती है और दक्षिण में पहाड़ियां हैं जिनमें अनगिनत कहानियां छिपी हैं। क्या हुआ युवराज, आज आपका मन कुछ अस्थिर सा लग रहा है। आज मैं थोड़ा थका हुआ हूं। क्या हुआ पुत्र? इन दिनों तुम बहुत उदास और खोए खोए से रहते हो। क्या मन में कोई चिंता है? यदि कोई समस्या है तो मुझसे जरूर कहो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। नहीं माता, मैं पूर्णतः ठीक हूं। मुझे कोई समस्या नहीं है। युवराज, क्या आपने मुझे याद किया? जो भी इस चित्र में बनी हुई कन्या को पहचानकर मुझे उसके बारे में सूचना देगा, मैं उसे अपनी तरफ से एक उत्तम इनाम या उपहार दूंगा। इसका पूरे राज्य में घोषणा कर दो। जो भी इस चित्र में बनी हुई कन्या के संबंध में कोई सूचना देगा, उसे युवराज स्वयं एक उत्कृष्ट पुरस्कार देंगे। क्या तुम्हें उस कन्या के संबंध में कोई सूचना मिली? मुझे माफ कीजिए युवराज, लेकिन मैं इस चित्र में बनी हुई कन्या का कोई भी सूचना आपके लिए नहीं ला पाया। हे, जरा सुनिए। आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी यहां नहीं देखा। मेरा नाम गंगा है। मैं हस्तिनापुर का युवराज शांतनु हूं। आपको अपने जीवन का साथी बनाना चाहता हूं। क्या आप अपना जीवन मुझसे जोड़कर मेरा साथ देंगी? मैं आपसे विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आप इन्हें स्वीकार करते हैं, तभी मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ। गंगा,
मैं आपका प्रेम पाने के लिए हर शर्त मानने को तैयार हूं। आपकी कोई भी शर्त हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ आपका साथ चाहता हूं। आप कभी भी किसी भी कार्य के लिए मुझे वादा नहीं देंगे। अगर आपने कभी मुझे रोकने की कोशिश की या मेरे किसी कार्य में बाधा डाली, तो उसी क्षण मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। बस इतनी सी बात? संध्यावंदनं कुरु, स्वस्ति पाठं करो, द्यौः पृथिवी आकाशं च संयुक्तं भवतु, सौभाग्यं तेव सदा अस्तु। क्या हुआ गंगा? तुम इतनी विचलित और बेचैन क्यों लग रही हो? हमें इसी क्षण तुरंत कहीं जाना पड़ेगा। अचानक तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी बेचैन हो गई हो? हमें अभी के अभी प्रस्थान करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने कभी मुझे रोकने की कोशिश की या मेरे किसी कार्य में बाधा डाली, तो उसी क्षण मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। महाभारत में कई गूढ़ दार्शनिक और नैतिक कथाएं हैं जो मानव स्वभाव और देवत्व के बीच संतुलन को दर्शाती हैं। एक दिन जब ब्रह्मा जी गहन तपस्या में लीन थे, तब कुछ ऋषि उनके समक्ष आए जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत थे। उसी समय गंगा जी भी ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई, एक दिव्य और पवित्र रूप में। लेकिन अचानक हवा के झोंके से गंगा जी के वस्त्र उड़ने लगे और इस दौरान एक ऋषि ने उनके प्रति वासना भरी दृष्टि से देखा। ये एक गंभीर नैतिक पतन था, क्योंकि तपस्वी ऋषियों को ब्रह्मा जी की साधना में पूर्ण समर्पण दिखाना था। इस अपमान से ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने उन सभी ऋषियों को श्राप दिया कि वे धरती पर मानव रूप में जन्म लेंगे। तुम तपस्वी होकर भी वासना की दृष्टि से गिर गए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम सभी ऋषि धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लोगे और जीवन भर अपने कर्मों का बोझ उठाओगे, जब तक तुम इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेते।